नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। उपचुनाव के संग्राम में ग्वालियर चंबल में बीजेपी की दहाड़ के बाद अब कांग्रेस की ललकार सुनाई दी। कांग्रेस ने सिंधिया और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जीत की होड़ मस्ती दिख रही है। वहीं कांग्रेस जीत का मंत्र तलाशने की कवायद करने जा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के दूसरे गोविंद की भक्ति करती दिख रही है। वहीं बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद भी चल रही है। अगर बुजुर्गों की नाराजगी कायम रही तो बीजेपी के रंग में भंग भी पड़ सकता है। तो वहीं प्रदेश की उस सीट की भी चर्चा है जिसको जीतने वाली पार्टी प्रदेश में सरकार बनाती है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। ग्वालियर में 3 दिन तक चले बीजेपी के मेगा शो का कांग्रेस ने उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश की। एक मंच पर इकट्ठा हुए कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं ने मंच से सिंधिया पर हमला बोला तो बीजेपी के शो पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस के सिंधिया पर हमले को बीजेपी उसका सिंधिया फोबिया करार दे रही है। महाराज के गढ़ में बुधवार को कांग्रेस की ललकार सुनाई दी। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्रियों ने हमला बोलने के साथ ही बीजेपी के आरोपों पर पलटवार भी किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी के मेगा शो को फ्लॉप शो बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ट्रांसफर तबादले के आरोप गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो बीजेपी प्रमाण दे। सिंधिया पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि नकली टाइगर चलने वाले नहीं है। हम अब्बर पप्पा नहीं है, इंसान है। हमारे मिश्रा जी ने कहा, लेकिन मैं पूछ रहा था ये टाइगर है, टाइगर भाजपा में तो अगर तुम टाइगर जंगल में टाइगर को कोई सुरक्षा की जरूरत होती है? टाइगर निकलता दहाड़ता हुआ सब भागते नजर आते हैं, तो 50-50, 100-100 पुलिस वाले क्यों लगाए हुए हो? अगर आप टाइगर हो तो पुलिस की क्या जरूरत, सुरक्षा की क्या जरूरत? पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 का चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा था। जनता ने कांग्रेस को चुना था, जिसमें कई फैक्टर शामिल थे। लाखन सिंह ने सिंधिया से पूछा कि अगर 2018 में उनके चेहरे पर सरकार बनी थी तो फिर एक छोटे से कार्यकर्ता से चुनाव क्यों हार गए। उधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया के नागपुर जाने को लेकर चुटकी ली, तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायकों के बीजेपी ज्वाइन करने को इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया। 2000 में जो ग्वालियर चंबल में जो 34 में से जो 26 सीटें हम जीते, वो ग्वालियर चंबल में जो 2 तारीख की जो बड़े बेहद एक घटना हुई थी, उस घटना का भी परिणाम था। आदरणीय कमलनाथ जी की लोकप्रियता थी, कांग्रेस के प्रति लोगों का लगाव था, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुचक्र, इन सब। जब ग्वालियर की धरती पे लोग कोरोना से मर रहे थे, संक्रमण की विभीषिका से लोग हताहत हो रहे थे, तब वो खून का संबंध और पीढ़ियों का संबंध गायब हो गया। 6 महीने बाद जब वो धरती पे आए ग्वालियर की, तब मात्र ज्योतिरादित्य रह गए। पहले श्रीमंत ज्योतिरादित्य थे, जनता ने काले झंडे दिखा के कह दिया कि भाई श्रीमंत गायब है, अब तुम ज्योतिरादित्य बन के आ सकते हो। 26 लाख किसानों के कर्जे माफ हो गए। आप 16 विधानसभा में, चंबल और यहाँ के जो 16 विधानसभा हैं, ये मैं पेन ड्राइव दे के जा रहा हूँ के मिश्रा जी, हर पत्रकार को दे देना ये पेन ड्राइव। इसमें 16 विधानसभा के वो किसान लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर भी हैं, मोबाइल नंबर डायल करके पूछ लेना कि उनके कर्जे माफ हुए नहीं हुए। कांग्रेस के सिंधिया विरोध पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सिंधिया फोबिया से ग्रसित है। वहीं बीजेपी शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे उपचुनाव लड़ेगी। कांग्रेस केवल सिंधिया फोबिया से ग्रसित है। गाली गलौज की भाषा, तथ्यहीन तर्कहीन भाषा व्यवहार
उनका लगातार जारी है, जिनका कोई जवाब न दिया जा सकता है न देना चाहिए, क्योंकि गाली का जवाब कभी कोई नहीं होता। और मुझे लगता है कि जनता आकलन करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और कांग्रेस की कुशासन अराजकता भरी कमलनाथ सरकार का। हम विकास के मंत्र के सहारे और संगठन के तंत्र के सहारे जीतेंगे, जीतने वाले हैं। ये केवल और केवल इसी प्रकार से लकीर पीटने वाले हैं। ग्वालियर चंबल की 16 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जिस तरह का मुकाबला चल रहा है, उससे साफ है कि अभी चंबल की सियासत के कई और रंग उपचुनाव से पहले देखने को मिलेंगे। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसकी सर्वे रिपोर्ट में ज्यादातर सीटों पर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट पर मंथन के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गुरुवार को सभी चुनाव प्रभारियों की एक बैठक भी बुलाई है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं और प्रभारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो चुनाव से पहले ये पार्टी की सबसे बड़ी बैठक है। इसके बाद नेताओं और प्रभारियों को उनके क्षेत्रों में फ्री हैंड दिया जाएगा। बैठक में सभी विधानसभा सीट के प्रभारी, सह प्रभारी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कमलनाथ सर्वे रिपोर्ट को लेकर नेताओं के साथ मंथन करेंगे। सर्वे रिपोर्ट में जिन क्षेत्रों में कमजोरी बताई गई है, बैठक में उन इलाकों पर फोकस करने की रणनीति बनेगी। इंटरनल सर्वे जो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आ रहा है, मीडिया के माध्यम से आ रहा है, या और भी जो लोग वहाँ से एजेंसी वाले हमें सर्वे करके दे रहे हैं, सबसे बड़ा सर्वे तो वहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साह है। किस छल कपट से, किस तरह से राजनीति कर कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसको जनता अच्छे तरह से, अच्छी नज़रों से नहीं देख रही। तो उससे कांग्रेस पार्टी बहुत आशान्वित है और लगभग सभी इलाकों से ये जीतने की उम्मीद है हमें। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का सर्वे पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। कांग्रेस जहां सर्वे रिपोर्ट के बाद उम्मीदों से लवरेज है, वहीं बीजेपी कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट और बैठक को चुनावी औपचारिकता बताकर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का आंतरिक सर्वे पूरी तरह काल्पनिक है, जो अपने ही लोगों को पैसा देकर कराया गया है। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस जमीन पर नहीं है, चुनाव नतीजों के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने पैसे से, अपने लोगों से, अपने लिए अपना आंतरिक सर्वे करा के खुद को कांग्रेस को जीताना बताकर और उसको लेकर काल्पनिक आधार पे, काल्पनिक स्ट्रक्चर पर एक बड़ी बैठक होकर और चुनाव के कार्यक्रम का वो श्री गणेश कर रहे हैं। अच्छा है, कांग्रेस का इस प्रकार से मुगालते में रहना भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत अच्छा है। ये मुगालते में रहे और मुगालते में ही सारी सीटें जीतते रहे और धरातल पे ये कुछ नहीं करे, ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी ठीक है। कांग्रेस की कोशिश उपचुनाव में 2018 के चुनाव नतीजों को दोहराते हुए ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल करने की है। इसी रणनीति पर कांग्रेस काम करते हुए फिलहाल आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के ऐलान से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोकना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी 27 में से ज़्यादातर सीटों पर चुनाव जीत रही है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का दावा है। वहीं 27 अगस्त गुरुवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक अपने आवास पर बुलाई है, जिसमें सभी 27 सीटों के प्रभारियों और पार्टी पदाधिकारियों को भोपाल बुलाया गया है। सर्वे रिपोर्ट्स पर मंथन किया जाएगा और जिन जगहों पर कांग्रेस कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है, वहां पर रणनीति को और पुख्ता करने का काम भी किया जाएगा। बहरहाल दोनों ही दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के जो आला नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों के साथ पूरे प्रदेश की सीटों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, लेकिन किस पार्टी की रणनीति की जीत होती है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन कमलेश यादव के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर खींचतान जारी है। वहीं दोनों पार्टियों की एक दूसरे के असंतुष्ट नेताओं पर भी पैनी नजर है। इसी कड़ी में अब बीजेपी पूर्व मंत्री और चंबल के कद्दावर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह की उपेक्षा का आरोप लगा रही है। बीजेपी का गोविंद प्रेम प्रदेश की सियासत को एक नया फ्लेवर दे रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाद नरोत्तम का गोविंद प्रेम, कांग्रेस पर लगाया उपेक्षा का आरोप।
क्या बीजेपी के टारगेट पर हैं डॉक्टर गोविंद सिंह? कांग्रेस बोली, कांग्रेस के थे और रहेंगे गोविंद। सियासत जो ना कराए वो कम है, और अगर वक्त चुनाव का हो तो फिर तो सियासी फिजा की रंगत ही कुछ और नजर आती है। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी दोनों की ही असंतुष्टों पर नजर है। इसी कड़ी में अब बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को टारगेट कर रही है। मंगलवार को शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने डॉक्टर गोविंद सिंह की उपेक्षा का मुद्दा उठाया, तो बुधवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गोविंद सिंह के रंग में रंगे हुए नजर आए। गोविंद सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और उनकी उपेक्षा कांग्रेस में सदैव से होती रही। जब विभाग देने की बारी आई तो दौड़ के लाहौर से आए, बाद में अड़े और लड़े, तब जीएडी आया था। अभी नेता प्रतिपक्ष पर नाम चला दिया, बुला लिया। इस बार तो लड़े और अड़े दोनों से काम नहीं चला। ये इनका सिर्फ उपयोग करते हैं। यूज एंड थ्रो की स्थिति कांग्रेस ने सदैव से रखी है। मेरी पूरी सहानुभूति गोविंद सिंह जी के साथ। बीजेपी की गोविंद भक्ति पर कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे। बीजेपी बेवजह इस तरह की बातें फैला रही है। यार झूठ बोलने वालों की बातों में मत आइए, ठीक है ना। जिनमें सच्चा खून है वो यहाँ है, जिनमें नकली खून था वो चले गए। और भैया ये बिकने वाला आदमी नहीं है डॉक्टर। भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर संभाले, रेत की कुछ बाल्टियाँ निकाले, पानी भरे और अपने घर की आग बुझाए। आज ही आपको मालूम है कि किस तरह से बिश्नोई जी जो है मुँह फुला के बाहर निकले हैं। आपको पता है कि किस तरह से जो है पवैया जी दो मुँह वाले सांप बता रहे हैं पार्टी के लोगों को। कांग्रेस और बीजेपी की नजर एक दूसरे की कमजोर कड़ी पर है। उपचुनाव से पहले दोनों राजनीतिक दल विरोधी पार्टी के उन नेताओं पर फोकस कर रही हैं जो या तो पार्टी से नाराज हैं या किसी वजह से पार्टी की सियासी रेस में पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की गोविंद भक्ति भी उसी सियासी हथकंडे का एक रूप है। ग्वालियर से प्रहलाद सेन के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज भोपाल। ग्वालियर के मेगा शो के बाद बीजेपी में उत्साह की लहर है। पार्टी को भरोसा है कि ग्वालियर चंबल के साथ ही सभी 27 सीटों पर सिंधिया और शिवराज की जोड़ी का जादू उसको ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। इन सबके बीच बुजुर्ग नेताओं की नाराजगी बीजेपी के रंग में भंग डाल सकती है। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको दिखाते हैं। ग्वालियर में 3 दिन के मेगा शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर है। पार्टी को भरोसा है कि सिंधिया शिवराज की जुगलबंदी उपचुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक विजय दिलाने में कामयाब होगी। लेकिन लगातार सामने आ रही वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी बीजेपी के रंग में भंग डाल सकती है। पूर्व मंत्री और महाकौशल के कद्दावर नेता अजय बिश्नोई लगातार ट्वीट और चिट्ठी के जरिए पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। सरकार और संगठन पर सवाल उठाने के बाद संगठन ने उनको तलब किया, जहां बंद कमरे में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से उनकी बात हुई। मुलाकात के बाद बिश्नोई ने अपनी और महाकौशल की उपेक्षा की बात कही। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ नाराजगी को स्वर दे रहे हैं। इससे पहले बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा में भी उन्होंने ऐसी ही बातें कही। उपेक्षा अकेले अजय बिश्नोई की होती तो बर्दाश्त थी। संगठन सरकार की तरफ से उपेक्षा हो गई महाकौशल की, उपेक्षा हो गई मध्य प्रदेश की। बड़ा क्षेत्र है, 60 से ज़्यादा विधानसभा है, बहुत अधिक वहाँ पे बहुमत में विधायकों का भाजपा को मिला है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की लोगों की अपेक्षा थी, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। उन लोगों की नाराजगी को कहीं ना कहीं स्वर देने की ज़रूरत थी। पूरा रीवा संभाग, जबलपुर संभाग छूट गया है, 60 विधानसभाओं का क्षेत्र छूट गया है। यहाँ के लोगों के मन में दर्द है, पीड़ा है। मेरे मन में भी दर्द है, मेरे मन में भी पीड़ा है। ये पीड़ा दोनों बातों को लेके, मैं पीछे छूट गया उसको लेके भी है। उससे ज़्यादा इस बात की पीड़ा है कि पूरा जबलपुर संभाग, रीवा संभाग छूट गया, उस बात को लेके पीड़ा है। उसको जो आम जनता की तकलीफ थी उसको स्वर देना जरूरी था, इसलिए मैंने उतनी बात कही है।
पर वो कहने के बाद मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस बात को हमको भी समझना होगा, हमको भी विश्वास करना होगा कि गठबंधन का अपनी तकलीफ़ें होती हैं। वो गठबंधन की तकलीफ़ों से हम गुजर रहे हैं। ये गठबंधन को, हमको, धर्म को जो अपनाया है, इसको जब तक, मैंने कहा ना, अंतिम परिणति तक हम नहीं पहुंचा देते हैं, जब तक हम स्थिर सरकार नहीं बना देते हैं, तब तक इसके विरोध में किसी प्रकार का भी स्वर उठाने का हमको कोई अधिकार, नैतिक कर्तव्य हमारा नहीं बनता, नैतिक अधिकार नहीं बनता है। अजय बिश्नोई की नाराजगी बीजेपी में ना तो पहली है और ना ही आखिरी। बीजेपी में सिंधिया की आमद के बाद से संगठन के अंदर जबरदस्त हलचल है, जो कार्यकर्ता और नेता महसूस कर रहे हैं। उनके कुछ वरिष्ठ समय समय पर उनको आवाज भी दे रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा और पूर्व मंत्री दीपक जोशी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सभी का कहना है कि नए लोगों को पार्टी में समाहित होने में वक्त लगेगा, लेकिन सभी को पार्टी के संस्कारों में ढलना होगा, जिसमें वो अपनी भूमिका निभाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस सत्संग में, उस संसर्ग में कब विचार और संस्कार आने वाले हमारे नए मित्रों के भीतर चले जाएंगे कि आजीवन वो भगवान की यात्राधारी बन जाएंगे। तो थोड़ा समय तो शरद जी इसमें लगता है, खोलने मिलने में, विचार समझने में जी। लेकिन मैं, अभी मेरे एक मित्र आए थे जो भारतीय जनता पार्टी में नए नए आए हैं। मैंने उनको ये कहा कि देखिए, ये जो दल बदलने का काम है, ये कोई बहुत बड़ी घटना होती है जीवन में, जब आप विचार परिवर्तन के लिए पार्टी बदलते हैं। वो जिस संस्कृति में पले बड़े हैं जी, उनको संभलने में, सुधरने में और इस संस्कार और संस्कृति को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा जी। लेकिन हम भी प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं कि उनको संस्कारवान बनाए के ही छोड़ेंगे, संस्कार विहीन नहीं रहने देंगे जी। और उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि विचार बड़ा है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने विचार से नहीं हटेंगे और उसको और पुष्ट करेंगे और इन सब लोगों को उस विचार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। वरिष्ठ नेताओं की पीड़ा और दर्द को अगर वक्त रहते दूर नहीं किया गया तो उपचुनाव में बीजेपी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शायद इसी को समझते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पहले दीपक जोशी और अब बिश्नोई से बात की है। अगर ये रूठे जो रूठे लग नहीं रहे हैं मान गए तो बीजेपी के बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर ऐसा ना हो सका तो बीजेपी की चिंता समस्या में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें एक नेपानगर सीट भी है। नेपानगर सीट के बारे में मिथक है कि यहां से जिस दल का कैंडिडेट चुनाव जीतता है सरकार उसी की बनती है और ये मिथक अब तक टूटा नहीं है। इसलिए इस लकी सीट को जीतने के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जोर लगाते नजर आ रहे हैं। नेपानगर सीट का मिथक, जो पार्टी जीती वो प्रदेश में सिकंदर। 9 चुनाव और एक उपचुनाव का इतिहास, जिस पार्टी का विधायक उसी की बनी सरकार। जी हां, और 1977 से लेकर 2018 तक नेपानगर का यह मिथक टूटा भी नहीं है। यानी नेपानगर सीट राजनीतिक दलों के लिए ट्रम्प कार्ड है, सरकार बनाने की श्योरिटी है। मिथक तो यही कहता है। नेपानगर का चुनावी इतिहास देखें तो यहां 1977 से लेकर 2018 तक 9 चुनाव हुए और एक उपचुनाव हुआ। इन चुनावों में जिस पार्टी का कैंडिडेट जीता उसी पार्टी की सरकार बनी है। 1977 का चुनाव बीजेपी के बृजमोहन मिश्रा ने जीता था और उस समय बनी थी बीजेपी की सरकार। वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री बने थे। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के तनवंत सिंह कीर ने जीत दर्ज की और प्रदेश में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। 1985 में एक बार फिर तनवंत सिंह कीर नेपानगर से चुने गए और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी। मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने। 1990 में बीजेपी के बृजमोहन मिश्रा ने फिर चुनाव जीता और अब की बार बीजेपी की सरकार बनी। सुंदरलाल पटवा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1993 में तनवंत सिंह कीर ने फिर चुनाव जीता और प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी। 1998 में कांग्रेस ने रघुनाथ चौधरी को टिकट दिया जो यहां से चुनाव जीते और दिग्विजय सिंह की सरकार बनी रही।
2003 में नेपानगर में बदलाव हुआ। बीजेपी की तरफ से अर्चना चिटनिस ने जीत दर्ज करवाई और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। 2008 के चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र दादू चुनाव जीते और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। 2013 में भी बीजेपी के राजेंद्र दादू चुनाव जीते, सरकार शिवराज की बनी रही। बीजेपी विधायक राजेंद्र दादू के असामयिक निधन के बाद सीट खाली हुई। बीजेपी ने राजेंद्र दादू की बेटी मंजू दादू को टिकट दिया। सहानुभूति की लहर पर सवार होकर 2016 के उपचुनाव में मंजू दादू ने यहां जीत दर्ज की। उस समय सरकार बीजेपी की ही थी। 2018 का चुनाव कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट रहा और नेपानगर सीट से जुड़ा जो मिथक है वो भी सच साबित हुआ। 2018 में कांग्रेस ने सुमित्रा काजडेकर को टिकट दिया। सुमित्रा काजडेकर ने 1500 वोटों से मंजू दादू को मात दी और प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की। मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। जाहिर है कि इस सीट के साथ जो मिथक जुड़े हैं उन्हें राजनीति से जुड़े लोग भी जानते हैं। इसीलिए दोनों ही पार्टियां इस सीट को जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हैं और दोनों ही राजनीतिक दलों का दावा भी जीत का ही है कि जिसका विधायक उसकी सरकार, या इसको अब ये कह ले कि जिसकी सरकार उसका विधायक। तो अब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, तो वहां विधायक उन्हीं का बनेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के मुख्यमंत्री पुनः बन जाने के बाद गरीबों में, किसानों में, समाज के सभी वर्गों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सब में एक विश्वास जागा है। वो परंपरा तो चली आ रही है और जब जब कांग्रेस का विधायक वहाँ बना है, सरकार कांग्रेस की बनी है और अभी भी हमारी जनता ने, हमारे क्षेत्र के आदिवासी बेल्ट के जो आदिवासी युवाओं ने और कांग्रेस के मतदाताओं ने विधायक को बनाया। हमारी सरकार कमलनाथ जी की सरकार बनी। जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने पार्टी छोड़ी थी, उस वक्त मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होने थे। नेपानगर सीट पर भी उपचुनाव होगा ऐसा किसी को अंदाजा ही नहीं था, लेकिन सुमित्रा काजडेकर ने कांग्रेस को जोरदार झटका दिया और अब राजनीतिक दलों के लिए लकी कहे जाने वाली नेपानगर सीट पर उपचुनाव होना है। अब तक तो नेपानगर सीट से जुड़ा मिथक टूटा नहीं है। क्या इस उपचुनाव में यह मिथक टूटेगा? जोर आजमाइश दोनों तरफ से है, क्योंकि ये उपचुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने वाला चुनाव है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।